औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि आफाक सिलेबस से रिलेटेड है। तो इसकी जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू थी, बल्कि 7.1 हम कंप्लीट कर चुके थे और अब हम करेंगे आज इसकी एक्सरसाइज यूनिट 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है फाइंड द प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है इस मैंने ये नंबर आपको दिए हुए हैं, ये केस आपको दिया हुआ है, इसमें आपने फाइंड करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने से पहले इसका एक फार्मूला होता है, वो आपने मद्देनज़र रखना है, फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्यूशन करना है। इसी पेज नंबर हमारे 64 पे वो कहता है प्रॉफिट पी मल्टीप्लाई टी, यानी प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उसने यहाँ पे हमें ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है जी। प्रॉफिट, पहली बात तो ये है कि ये भी हमारा क्वेश्चन पैदा होना चाहिए कि प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट वो चीज़ होती है जो हमने फ़र्ज़ कर लें कि कोई चीज़ हमने 10 रुपये की ख़रीदी है और उसे आगे हम सेल करें 15 रुपये की, तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा 5 रुपये। तो प्रॉफिट वो मुनाफा होता है। ठीक है ना जी। तो उसने उसके लिए ना यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, तो ये फार्मूला हमने देखते हुए इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो इसमें कहता है पी मीन यहाँ पे होता है प्रिंसिपल अमाउंट होती है। पी मीन क्या होता है जी? अमाउंट, मेन जो उसकी अमाउंट होती है, डिपॉजिट करवाई होती है या खर्च की होती है, वो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, पी शॉर्ट में इसको लिखते हैं पी। और टी इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है टाइम, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रेट। तो उसने ये टोटल जो फार्मूला बनाया है ऐसे करके उसने 100 डिवाइड कर दिया है। तो ये मेन जो हमारा फार्मूला है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपने जहन में रखना है। आगे इसी को सिंप्लीफाई करते हुए हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चनों को। तो चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। तो इसमें उसने पहले जो हमें अमाउंट दी हुई है, यहाँ पे देखें, वो कहता है रुपीज़ तकरीबन 1,05,000 एट 3% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। एनम मीन होता है सालाना जो उसका खर्च रेट है 1 साल का, वो कहता है 3% है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल उसकी अमाउंट है, टोटल जो उसकी अमाउंट है वो है 1,05,000। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, आप यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लें, प्रिंसिपल अमाउंट लिख लें, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो लेकिन हमें ज़ाहिर प्रिंसिपल से पी से ज़ाहिर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन जो उसकी अमाउंट है, वो रुपीज़ 1,05,000। ठीक है जी। और जो उसका रेट है वो रेट कहता है 3% है, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ, जो सालाना उसने रेट दिया हुआ है हमें, एनम सालाना रेट उसका बनता है 3%। और इससे 3% को आप 3/100 लिख सकते हैं। वो कैसे? हमने क्या करना है, इसमें से परसेंटेज निकालनी है। ये जो परसेंटेज का साइन है, सिंबल है, ये जो इसको हमने ख़त्म करके इसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है, 100, यानी 3/100 आपने इस फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है जी। आगे वो कहता है 4 ईयर्स, तो ये हमारा टाइम होगा यहाँ पे, TIME टाइम, इसको आप टी से ज़ाहिर करेंगे, तो इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल अमाउंट को आप पी से ज़ाहिर करेंगे, रेट ऑफ एनम को आप आर से ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पे चाहे तो आर लिख भी दें। ठीक है जी।
और टाइम को 30,000 करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लगाना है जो उसने वी नो दैट, हम जानते हैं, ये लिख लें आप, वी नो दैट। आगे आप लिखें इसका प्रॉफिट का जो फार्मूला है, चूँकि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला लगाया हुआ है उसने P क्रॉस T मल्टीप्लाई R। ठीक है जी, तो P हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी ये थी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास था 4 ईयर का, और R जो हमारा था ये 3/100 था। ठीक है जी, तो ये 100 मैंने बताया है ये कैसे आया है। ठीक है, इसके बाद आप जस्ट इसको सिंपलीफाई करेंगे। अगर कोई किसी टेबल में काटना है तो काट देंगे, अगर नहीं काट सकते, यानी मेरा मीन है कि एक टेबल में नहीं होंगे तो आप नहीं काटेंगे। अब ये जो 20 है और ये 20 इसके साथ कैंसिल हो गए। इसके बाद आपके पास आता है 50 मल्टीप्लाई 4, बल्कि 4 को आप इससे मल्टीप्लाई ही कर दें यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है जी, 4 3s are 12, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो उसका प्रॉफिट आएगा वो इसका आंसर होगा जी। सॉरी मुझे पता नहीं चला, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाना है 12,600। ठीक है जी, ये इसका टोटल अमाउंट आ गई इसकी RS, जो उसको प्रॉफिट होगा वो इसका ये होगा 12,600। ठीक है जी, अब इसी का हम पार्ट नंबर करेंगे 2, वो भी सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये किया है। तो पार्ट नंबर 2 यहाँ पे फिर वो अमाउंट हमें दे रहा है, ये आप देखें, यहाँ पे वो कहता है रुपीज़ ये है, और इसका जो पर एनम का रेट हमें ये बताया हुआ है, और इसमें उसने एयर्स बताए हुए हैं 2/1/2। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आप लिखें, इक्वल टू 45,000। ठीक है जी, तो जो उसने रेट बताया हुआ है हमें, रेट ऑफ पर एनम इक्वल टू 5%, और आगे जो उसने टाइम हमें बताया हुआ है, मैंने बताया है कि इस 5 को परसेंटेज ख़त्म करके हम इसकी जगह पे लिख देंगे 5/100। ठीक है जी, क्योंकि हमें परसेंटेज की आगे जाके ज़रूरत पड़नी है, इसलिए मैं इसको 100 लिख देता हूँ। तो टाइम T इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है इसने 2/1/2, और इसको आप कन्वर्ट करके ये होल में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको आप ख़त्म करके आप लिख सकते हैं 2.5। और वो 2.5 कैसे आता है, यहाँ पे मैं सिंपलीफाई ही कर देता हूँ आपको। 2 2s यानी इसको आप सिंपल में लाने के लिए नीचे वाली जो रकम हमारे पास होती है डिनोमिनेटर को आप साइड वाली से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को इसमें प्लस कर देंगे। 2 2s 4 होता है, और इसको 1 को इसमें प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे 5/2। और जब इनको आप डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5। ये हमारे पास 2.5 साल थे ईयर्स। ठीक है जी, 2 साल 6 माह। आगे अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। वी नो दैट प्रॉफिट इक्वल टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R। आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो पहले जो उसने डिपॉजिट की है या खर्च की है या उसके पास अपने पास बैंक में होगी, वो ये होगी 45,000 मल्टीप्लाई टाइम जो उसने हमें दिया है 2.5 साल का, तो इसमें वो कहता है इसका बताएं प्रॉफिट क्या होगा।
और आर हमें रेट है जो हमारे पास, जो रेट ऑफ पर एनम होता है रेट का, इसको हम आर से शो करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप 5/100। तो इसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। आपने क्या करना है, ये 2 ज़ीरो हैं जो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखें कि 2.5 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10, यानी इस पॉइंट का 1 लगा देते हैं और 5 जो आगे हिस्से होते हैं, जितने भी हिस्से हों उसकी हम 0 लगाते हैं। यहाँ पे एक हिस्सा था, हमने एक 0 लगा दिया। ठीक है जी। अब ये 0 है, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बकिया रह गई है 45 मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। हमारे पास जो प्रॉफिट आया है 5625 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद इसी का पार्ट नंबर मुझे लगता है जो 2 है वो आप खुद कर लेंगे, क्योंकि जो 2 वाला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी 3 वाला पार्ट है जो ऑन रुपीज़ 2,25,000 एट द रेट, ये हमें रेट दिया हुआ है पर एनम का, और यहाँ पे 3 ईयर्स है, यहाँ पे 4 ईयर्स था। सेम आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने पार्ट नंबर 1 की तरह इसको 3 को भी आपने कर देना है। ठीक है जी। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे अगर ये क्वेश्चन आपसे हल ना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है जो वैसे इजी है। अच्छा, यहाँ पे रुबीना डिपॉजिट, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है रुबीना डिपॉजिट, वो पैसे डिपॉजिट करवा रही है कितने, 2,16,000 इन बैंक। बैंक में उसने पैसे जमा करवाए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं एट 4% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। जो पर सालाना जो उसके पास जो उसको टैक्स लगना है या उस पर रेट है वो 4% का है, और 5 साल के लिए उसने वो डिपॉजिट पैसे करवाए हैं। ठीक है जी। फाइंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। वो कहता है 5 साल के बाद जो उसका प्रॉफिट होगा वो मुझे कहता है फाइंड कर दो, वो मुझे बता दें। ठीक है जी। इसको सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे वो कहता है रुबीना डिपॉजिट, रुबीना, यहाँ पे हम भी यही लिखेंगे रुबीना रुपीज़। तो ये जो डिपॉजिट उसने पैसे करवाए हैं ये प्रिंसिपल उसकी अमाउंट थी, तो यहाँ पे जो डिपॉजिट हुई है वो पी से हम ज़ाहिर करेंगे इसको। ठीक है जी। तो रुपीज़ 2,16,000। ठीक है जी। और जो इस पे रेट है, रेट ऑफ पर एनम, और इसको आप इज़ाहर करेंगे आर से, और ये है 4%। तो इस 4 को आप लिखते हैं 4/100 जी। आगे वो कहता है फाइंड द, सॉरी टाइम बता रहा है आगे, तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे। उसका टाइम को आप टी से शो करते हैं, तो टाइम है 5 ईयर्स का। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट इसका फार्मूला लगाना है प्रॉफिट का, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है जी। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू, क्योंकि उसने हमें 5 साल का प्रॉफिट ही पूछा है तो यही फार्मूला लगेगा, पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई हमारे पास है आर। तो पी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो 2,16,000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है
कितने साल का, 5 साल का, 5 साल के बाद ही उसने पूछा है। तो आर हमारे पास है 4/100। ठीक है जी। अब इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसके साथ ये हमने क्रॉस कर दिए तो हमारे पास 2160 मल्टीप्लाई 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20 होता है। ठीक है जी। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब आप 2160 को मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43,200 रुपीज़। ठीक है जी। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है जो वो 3 है। इसमें वो क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। कहता है द प्राइस ऑफ आ कंप्यूटर इज़ मार्क्ड एज ₹8,000 इन कैश और ₹2,000 एज कैश डाउन पेमेंट। जी ठीक हो गया। फॉलोड बाय 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे वो कहता है जो इस कंप्यूटर की मार्केट प्राइस है वो 8,000 है। जी। उसके बाद वो जो है ₹2,000 एज कैश डाउन पेमेंट। उसके बाद वो 8,000 से कैश डाउन दे रहा है, कितना, 2,000, और फॉलो बाई 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। वो 9 माह तक जो है मंथली इंस्टॉलमेंट देता है। कितनी है जी, 800। हर माह वो कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 800। और कैलकुलेट दी मार्कअप विच, वो कहता है मार्कअप क्या होगा उसका। यहाँ से मार्कअप, पहले तो बात ये है कि मार्कअप असल में होता क्या है वो हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन को आगे हल कर सकेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है जी, ये जी हमारा यहाँ पे पेज नंबर 62 पे इंस्टॉलमेंट के हवाले से यहाँ पे मार्कअप, ये देखिए मार्कअप, पहला ये फार्मूला है मार्कअप का, टोटल पेमेंट और माइनस कैश प्राइस। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये पता हो मार्कअप होता कि मार्कअप, अगर मैं इसका लफ्ज़ी मैंने आपको बताऊँ तो मुझे ये लगता है कि इसका इजाफ़ा या एक्स्ट्रा या ज़्यादा रकम बढ़ा कर देना। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बता दूँ, द बायर यानी कि ख़रीदने वाला क्या करता है, पेज सम एक्स्ट्रा मनी बिसाइड्स द कैश प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के जो कैश प्राइस है उससे कुछ एक्स्ट्रा मनी वो देता है, ज़्यादा देता है, तो दिस एक्स्ट्रा मनी इज़ कॉल्ड मार्कअप। ठीक है जी। और इसका जो फार्मूला है हमारा, ये आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है। आगे हम अब मज़ीद क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने आपको कोशिश तो की है सारा अच्छे से समझाने की, लेकिन मज़ीद जब मैं इसको सोल्व करूँगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की कैश प्राइस है वो है ₹8,000। ठीक है जी। इसके बाद ये कैश डाउन पेमेंट जो उसने की थी, डाउन पेमेंट वो थी उसकी 2,000। ठीक है। इतने उसने पैसे डाउन जमा करवाए थे। अब जो उसका मंथ बनते हैं
नंबर ऑफ़, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ़ मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी मंथ के नंबर कितने हैं, ये माह बनते हैं 9 माह थे शायद, हाँ जी, यहाँ पे 9 माह, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है अमाउंट ऑफ, जो हर माह वो अपने अमाउंट ऑफ ईच, यानी हर माह की जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट, हर माह की जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो 800 देता है वो। अब हमसे वो कहता है इसका मार्कअप बताएं जी। तो हमने उसको मार्कअप बताना है। पहले तो हमने ना इसको ये बताना है टोटल, उसके 9 माह थे, तो 9 माह तक वो कितने पैसे देता है वो हम लिख लें इधर। टोटल मनी पे जो वो कर रहा है इंस्टॉल, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल मनी पेड इंस्टॉलमेंट। एज इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो वो पैसे दे रहा है, हम क्या करेंगे, ये जो 9 मंथ है, यानी टोटल उसने 9 मंथ तक दिए हैं ना पैसे, तो हर माह वो 800 दे रहा है, तो इसको आपने 9 माह से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 2 7200, 7200 जो है जी, इसके ये जो है पूरे 9 माह के जो पैसे बनते हैं वो 7200 रुपये बनते हैं। अब हमने क्या करना है, उसको जो टोटल मनी उसके साथ डाउन पेमेंट जो थी उसकी, उसके साथ इसको हमने प्लस कर देना, तो हमारे पास टोटल जो उसकी मनी थी, पैसे थे, वो टोटल पैसे आ जाएंगे जो कस्टमर पे करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टोटल मनी विल पे, कितने पैसे वो जो कस्टमर है वो पैसे पे करेगा, ये 7200 प्लस हम इसमें कर देंगे जो उसने यहाँ पे डाउन पेमेंट की थी, वो थे इसके इतने पैसे 2000, तो वो हमने इसमें डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे, टोटल जो उसके पैसे बनेंगे ये 00 मुझे लगता है 92,000, ठीक है जी। तो 92,000 वो टोटल जो उसकी पेमेंट थी, मनी थी जो कस्टमर ने पे करनी थी, वो ये पैसे हैं, ठीक है जी। अब हमने उसे मार्कअप बताना है, वह मार्कअप क्या है, तो टोटल मार्कअप उसका इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि टोटल पेमेंट होती है जो कस्टमर ने पे करनी होती है, ये वाले टोटल पेमेंट, ठीक है ना जी। और माइनस हमने कैश प्राइस, जो हमने कैश प्राइस दिया था, प्राइस वो हमने उसमें से माइनस कर देना जो हमने शुरू में ये कैश दिया था, ठीक है। लेकिन उसके जो टोटल पैसे बनते हैं वो ये बनते हैं, ठीक है जी। डाउन पेमेंट इसमें प्लस करके सारा कुछ वो ये पैसे टोटल पेमेंट हमारे पास है 9200, और जो कैश प्राइस है हमारे पास जो उसने दिया था कैश, वो था 8000, सॉरी हाँ 8000, ठीक है जी। इसको आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है जी। ये हमारा आंसर।